जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश और बाढ़ से तबाही का मंजर देखा गया। हालांकि आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तस्वीरें और देखने को मिल रही हैं और तस्वीरें भी बड़ी ज्यादा भयावह करने वाली हैं। यहाँ पर मेरी मौजूदगी आज परग्वाल बॉर्डर पर है। परग्वाल गांव के आसपास की कई पंचायतों का संपर्क जो है वो गढ़खाल गांव से, मतलब कि अलग अलग गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर संपर्क टूटने से मतलब एक गांव ने यहाँ पर चिनाब दरिया का जो पानी का फ्लो बढ़ा था, उसके बाद एक गांव ने दरिया का रूप धारण कर लिया है। पुल टूट चुका है और पुल टूटने के बाद कई गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। उस एक तरफ भारतीय सेना के जवान जो है वो तैयारी कर रहे हैं सिविल लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर, अपने अपने गांव में पहुंचाने की, जो लोग इधर उधर फंस चुके थे, और दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम कर रही है। लोगों को, खासकर सबसे पहले महिलाओं को उनके गांव, उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। और एक तस्वीर इस तरफ देखिए जहां पर गांव वाले अपना इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे जो थे वो वहीं पे वहां पर स्टक हो गए, क्योंकि पुल टूट चुका था पूरी तरीके से और कई गांव का संपर्क आपस में टूट चुका था, जिसके बाद बेहद ज्यादा मुश्किलें गांव के लोगों को करनी पड़ रही थी। बहुत गांव के लोग जो यहाँ पर मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सर, ये संपर्क टूट गया, बहुत ज्यादा मुश्किलें तो आई होंगी जब ये पानी से पुल टूट गया? बहुत मुश्किलें आई हैं। जी जी, हाँ जी, ये टूट गया। 40-50 गांव है नीचे परकबाल साइड जी, इधर गांव गढ़खाल है जी, बीच में टूट गया जी। अभी बहुत मुश्किल हो रहा है कि वहाँ के इधर नहीं आ सकते, उधर के उधर नहीं जा सकते। जी जी जी, ये मुश्किल बहुत हमें हुआ है। तो अभी ये हमने देखा आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें आ रही हैं आप लोगों को पहुंचाने के लिए। आर्मी वाले बहुत मदद कर रहे हैं हमारे। ये जो भारतीय सेना के जवान है, रस्सी के सहारे से भी अब देखिए कि कैसे रस्सी को थामा हुआ है। बोट जैसे ही पहुंचती है तो रस्सी की मदद से भी बोट को पहुंचा रहे, क्योंकि ये जो दरिया का पानी है इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये किनारे तक पहुंचने में इनको बेहद ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं और लोगों को भी उतारने में मदद कर रही है, न सिर्फ पार करने में। सर, आपसे मैं बात करूंगी, ये कितनी मदद आपको मिल रही है भारतीय सेना के जवानों की? मैडम जी, बहुत मदद मिल रही है हमको। जी जी जी, हाँ जी। कितने गाँव का संपर्क टूट गया? ये जो नीचे वाला है सभी का मतलब टूट गया है। बहुत मुश्किल आ रही होगी? बहुत मुश्किल है, 3 दिन हो गया है, बहुत परेशानी है। 3 दिन से बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है और भारतीय सेना के जवानों ने जो इनकी मदद की है, हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने जो यहाँ पर एक मिसाल कायम कर दी है आज, क्योंकि पहले भी बाढ़ आती थी, कई बार गांव का संपर्क टूटा है, लेकिन पिछले 72 घंटों से ज्यादा हो चुका है, इस गाँव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और कैसे ये भारतीय सेना के जो जवान है यहाँ पर अभी एक यहाँ इस तरफ जो लोग आ रहे हैं उनको उतारते हैं, तो दूसरी तरफ जाने वाले लोग भी आ रहे हैं। अब देखिए तस्वीरों में कि दूसरी तरफ बैठने वाले लोग भी अभी यहाँ पर आ जाएंगे और उनको भी ये उस पार कराएंगे। जो गांव के इस पार रहते हैं वो इधर, और जो गांव के उस पार रहते हैं उनको उधर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जो इनका सामान है उसको भी लाने, चढ़ाने, उतारने का काम जो है वो भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर हमने देखा कि जो जिन लोगों को कई दिनों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन लोगों को भी आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। गाँव में कम से कम 40 से 50 गाँव का संपर्क आपस में टूट चुका है। हमने सामने से आपको बता दें कि विशाल वहां दिखाएं तस्वीरें, ये पूरा गांव है, लोगों की यहाँ फसल लगा करती थी, लेकिन चिनाब दरिया का पानी का स्तर जब बढ़ने लगा तो गांव ने दरिया का रूप धारण कर लिया। और ऐसे में भारतीय सेना के जवान जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने की संभव कोशिश की है। इसी ने बिल्कुल सही कहा है, जोतन लागे सोतन जाने। यहाँ पर हम परग्वाल बॉर्डर पे मौजूद हैं और गांव पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो चुका है। और देखिए तस्वीरें, हम लोग एक गांव दूसरी गांव में जा रहे हैं और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि कैसे वो यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और कितने जोश से, मतलब हमने इन देवदूतों को हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए रखा है, लेकिन कितना पूरा जोश है, पूरे जोश से अपनी इस बोट पे लोगों को बिठा कर ले जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से लोगों की मदद इन्होंने सुबह से अभी तक कर दी है। तो संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। और सामने देखिए तस्वीरें कि कैसे हमारे जवान रस्सी बांधी हुई है और रस्सी की सपोर्ट भी दे रहे हैं, और जो बीच में बोट में बैठे हैं उनको, उनकी भी पूरी सपोर्ट मिल रही है। तो कैसे हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु, उनके बचाव कार्य के लिए, उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए ये बोट पूरा काम कर रही है। तो बेहद ज्यादा मुश्किलें हालांकि भारतीय सेना के जवानों
जवानों को भले ही यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान कभी भी हार नहीं मानते हैं। इनको हमेशा ही हमने एलओसी पर देखा है देश की रक्षा करते हुए, लेकिन आज गांव-गांव में देवदूत बनकर जब भारतीय सेना के जवान पहुंचे तो हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे यहाँ पर गांव वालों को, आप देखिए जिस बोट में मैं आई हूँ उस बोट में सब्जियां हैं, गांव के लोग हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर सामान के साथ इनको निकालेंगे, बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर ये कर रहे हैं। और कैसे ही खुद गांव वालों की सब्जियों को कैसे यहाँ पर उतार कर उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर देवदूत बनी है भारतीय सेना के जवानों की टीम। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डटी हुई है और पूरे जोश के साथ यहाँ पर सुबह से हमने देखा कि कपड़े भीगे हैं, पैर मलबे से भरे हुए हैं, लेकिन किसी बात की फिक्र नहीं, बस एक जोश है कि लोगों की रक्षा कैसे करनी है, लोगों का बचाव कार्य कैसे करना है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको किस तरीके से यहाँ पर ये इनकी मदद के लिए भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से जुटे हुए हैं।